क्या आपने कभी सुना है कि भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को एक बार स्वयं श्री राम से ही युद्ध करना पड़ा था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक बार पवनसुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे? हो सकता है ये पढ़कर आपको हैरानी हो, लेकिन ये सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवनसुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवनसुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वो इसे भूल भी जाते, लेकिन ये तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि कहीं दिखाई नहीं दिए। थककर राजा सुकंध रोने लगे। तभी अचानक नारद मुनि उनके सामने प्रकट हो गए। राजा सुकंध रोते हुए बोले, भगवन, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? अब तो श्री राम मुझे मार डालेंगे। नारद मुनि ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, राजन, अगर तुम बचना चाहते हो तो माता अंजनी की शरण में जाओ। यदि उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब हनुमान जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक तरफ थे उनके प्रभु श्री राम और दूसरी तरफ था उनकी माता का दिया हुआ वचन। तो क्या सच में राम और हनुमान के बीच युद्ध होगा?